नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2025 की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे होंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए जो नीट 2025 को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं कि भैया क्या मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा। नीट 2025 का पेपर कौन दे सकते हैं और आप दे सकते हैं नीट 2025 का पेपर या नहीं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको जो भी चेंजेस होने वाले हैं, जो भी चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज है, वो सब भी बता दूंगा और क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि आप तैयारी कहां से हमारे थ्रू कर सकते हैं, मतलब आपको टीम स्काई की मेंटरशिप कैसे मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहली बात, तो अगर आप नीट 2025 में पेपर देना चाहते हैं तो 2025 में ना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ये क्लियरिटी से समझ में आना चाहिए। एज लिमिट की सर कितनी एज होनी चाहिए मेरी 2025 का पेपर देने के लिए, तो आपकी उम्र जो है वो 17 साल प्लस हो जानी चाहिए, 17 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। कब? 2025 में आपके 17 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप नीट का पेपर दे पाएंगे। तो एज लिमिट जो है वो 2025 के लिए भी 17 साल ही रहने वाली है। अब सर इसमें बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर अगर मान के चलो नीट का पेपर जो है वो 4 मई के दिन हो रहा है, तो क्या 4 मई के पहले पहले मैं 17 साल का हो जाऊं, या सर नीट का पेपर जो है वो मई में होता है तो क्या मेरा मैं अगर 17 साल की मेरी उम्र जो है 10 मई को हो रही है और नीट का पेपर हो गया 4 मई को, तो क्या मैं पेपर दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, मतलब अगर मैंने पेपर दिया, सिलेक्शन हो गया, तो मुझे कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि 17 साल जो एज लिमिट है वो कब तक होनी चाहिए। यदि आप देखो 17 साल मतलब कि 2025 के हम 17 साल पीछे जाए तो आप 2008 में आपका जन्म हुआ होना चाहिए, है ना। 8 और 17 करोगे तो 25 आ जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सर कब 2008 में, तो अगर आप 31 दिसंबर 2008 के पहले पहले, मतलब कि अगर आप 2008 में आपका जन्म कभी भी हुआ हो और साथ ही साथ इसी प्रकार से 2025 में भी 31 दिसंबर 2025 तक में अगर आपके 17 साल पूरे हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप नीट की परीक्षा दे सकते हैं। इसका आसान शब्दों में तात्पर्य बता देता हूं कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 2008 या इससे कम कभी का भी हो, 2008 में भले ही आप 31 दिसंबर 2008 को हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो चलेगा, ठीक है। लेकिन 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, है ना, ये सब बच्चे तो दे ही सकते हैं। लेकिन जिनका डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ईयर जो है या बर्थ ऑफ ईयर जो है 2009, अगर आप 1 जनवरी 2009 को आपका बर्थ हुआ हो या इसके बाद में 1 जनवरी या कभी भी 2009 2010 में आपका बर्थ हुआ हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो नीट के एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बच्चे हरदम एग्जाम दे सकते हैं 2008 या 2008 के ऊपर ऊपर, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत रखना कि सर मेरा बर्थडे नीट की एग्जाम मैच करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। 31 दिसंबर मतलब पूरा साल भर में आप कभी भी आपका मतलब 2025 में आप कभी भी बस 17 साल के हो जाओ, भले आप कॉलेज मिल जाए आपको, उसके बाद में कॉलेज में आपका बर्थडे आ रहा तब आप 17 साल के हो रहे हो तो भी चलेगा। क्लियर है मामला, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। अच्छा, अपर एज लिमिट अभी भी कोई नहीं है ना, ये तो मैंने लोअर एज लिमिट बताई है, ये क्या बताइए, मिनिमम या लोअर एज लिमिट बताइए। अपर एज लिमिट अभी भी कोई भी नहीं है एज लिमिट। ऊपर आप कितने भी वर्ष के हो सकते हो, 2008, 2007, 2006, 2005, 3, 2, 1, कभी भी आपका बर्थ हो सकता है नीट की एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जिसपे अभी चल रहा है विचार, वो है क्लास 12 के परसेंटेज। तो सर क्लास 12 में कितने होने चाहिए, तो अभी तक जो रूल आ गया है या जो रूल चल रहा है ना, या जो अभी एनटीए द्वारा माना गया है, वो ये है कि आपके क्लास 12 के परसेंटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके सर हमारे केमिस्ट्री और हिंदी में नंबर, सॉरी क्या हिंदी इंग्लिश में नंबर कम है, तो क्या मैं नीट का एग्जाम दे पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, आप दे पाओगे नीट का एग्जाम। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलाकर 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए
और इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और भी कोई सी कैटेगरी आपको लगती है तो आपके 40% मार्क्स, मतलब कि आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में सब में 50 से प्लस नंबर आए हुए होने चाहिए, है ना। या किसी एक आधे में कम है तो उसका कवरेज दूसरा कर दे, मतलब जैसे अगर मान के चलो आपके यहाँ पे बायो में 60 आ जाए तो आपके केमिस्ट्री में 40 है तो बायो में 60 आ जाए तो फिर से टोटल 150 नंबर का बनना चाहिए तीनों का मिला के, या परसेंटेज वाइज देखे तो 50% बनना चाहिए। क्लियर है मामला? अच्छा, अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात भैया, 2024 में जो भी बच्चे किसी भी प्रकार की धांधली करते हुए पकड़े गए हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी माल प्रैक्टिस करते हुए उनका नाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी रूप में आया है, क्योंकि इस साल बहुत सारे बच्चों का नाम तो आया है भैया, तो इनमें से कोई भी बच्चा 2024 में माल प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसका 2025 में पेपर अलॉट नहीं होगा, है ना। वो फॉर्म भी भर देगा, भले ही पेपर में बैठ भी जाए, लेकिन, है ना, पहली बात तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर मान के चलो वहां पे उसने कुछ भी करके क्लियर कर दिया तो भी 2025 में उसको सीट अलॉट नहीं होने वाली है। इस बात की गारंटी 2024 में किसी भी प्रकार की माल प्रैक्टिस करते हुए जो भी बच्चे पकड़ाए गए हैं उनको 2024 का, सॉरी 25 का एग्जाम ना तो लिखने को मिलेगा, लिखने को मिल भी गया गलती से तो उन्हें सीट अलॉट नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अभी फिक्स नहीं है, अभी भी आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट से कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अगर आपका भी 5वां, दूसरा, तीसरा, पहला अटेम्प्ट था तो आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हो नीट का बिना किसी समस्या के। साथ ही साथ, है ना, एक और बहुत बड़ी क्वेरी बहुत सारे बच्चों की कि सर क्या ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, क्या ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। अच्छा, एक और बात बता दो यार, इसमें परसेंटेज में ना आपको योगेश सर ने एक वीडियो बना के बताई थी, उसमें काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था। मैं क्लियर कर दूं कि बायोलॉजी किंग द योगेश चंद्र शुक्ला सर के शब्द जो थे वो ये थे कि अभी प्रपोज्ड है कि 70 या 75% वाले लोग ही नीट का एग्जाम दे पाएंगे, जैसा इन लोगों ने जेई में किया था आज से कुछ साल पहले। तो ऐसा प्रपोज्ड है, मतलब कि ऐसा अभी चलन में है या ऐसे एक सुझाव दिया गया, अभी हुआ नहीं है और इसके होने के चांसेस भी बहुत कम है, तो इस पे आप ना जाए, मेन जो चल रहा है उस पर ध्यान दें। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सी बात, क्या सर कि क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, क्या नीट का पेपर 2 बार होने वाला है, क्या नीट का पेपर जो है वह प्री प्री और मेंस में बंटने वाला है, या एडवांस मेंस और एडवांस में जैसे जेई का पेपर होता है वैसा बंटने वाला है ना। इसके अभी तर्क है कि इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसके चांसेस अभी नीट 2025 में भी बहुत कम लग रहे हैं हमें, है ना। नीट 2025 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए चांसेस कम है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना पड़ती है। अच्छा देखो, अब इसमें एक बहुत बड़ा फायदा होता है उन बच्चों का जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको जो टेस्ट देने का स्टाइल है या जो उनके पास पता है कि भैया टेस्ट कैसे देना होता है ऑनलाइन में, मोबाइल में कैसे पेपर देना होता है, एग्जैक्टली वैसा का वैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है अगर अगले साल 2025 में एग्जाम हो भी जाता है, कंप्यूटर बेस्ड हो भी जाता है तो उन बच्चों को कोई समस्या नहीं आती है। अच्छा, लेकिन अगर मान के चलो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता जिसके चांसेस बहुत कम है, क्यों कि इस बार 25 लाख के करीब अगर बच्चे फॉर्म भरते हैं, है ना, 25 लाख के करीब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कि भारत देश में अगर 25 लाख, ऐसा समझो कि जेई में जब 10 लाख 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो पेपर 2 से 3 शिफ्ट में 5 से 6 दिन चलाना पड़ता है ना, मतलब कि 6 दिन पेपर चलता है इंटू 3 शिफ्ट, मतलब 18 से 20 पेपर होते हैं तब जाके सबके नंबर आ पाते हैं, है ना। और ये कितने 10 लाख में 8 से 10 लाख बच्चों के अंदर अंदर ही, है ना। इसके लिए कितनी बार पेपर करवाना पड़ता है, 18 से 20 बार पेपर करवाना पड़ता है ताकि हर एक बच्चे का टर्न आ पाए, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर तो है नहीं भारत देश में 25 लाख के एक साथ सबको बिठा दे पेपर करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए टर्न बाय सबको अलॉट होता है। तो अगर 25 लाख बच्चे हैं तो आप खुद सोच सकते हो कि ये 40 से 50 बार पेपर बनाना पड़ेगा या 40 से 50 पेपर करवाने पड़ेंगे, और 40 से 50 पेपर जो है वो कम से कम 20 दिन चलेंगे। तो 15 से 20 दिन मतलब कि ऐसा होगा कि मई के पूरे महीने केवल एग्जाम ही चल रहे हैं सबके,
तो वो होना अभी बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि नीट के एग्जाम बहुत सारे ऐसे बच्चे देते हैं जो टायर 2 टायर 3 सिटीज से आते हैं, बहुत गांव वाले बच्चे भी होते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर वगैरह ज्यादा अच्छे से यूज नहीं किया होता है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं अच्छे से, तो उनके लिए एक नाइंसाफी भी हो जाएगी। तो ये अभी होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, पेपर 2 बार होने के, देखो एक तो बात होती है कि 2 बार पेपर, पूरा पूरा नीट का पेपर ही 2 बार हो जाए जैसे जेई का होता है, या दूसरी बात होती है कि 2 लेवल में पेपर हो। तो 2 लेवल में पेपर होने के भी चांसेस है इस बार, ये भी सुझाव है कि 2 लेवल पेपर हो जाएगा। 2 लेवल पेपर मतलब कि अगर आपको जैसे अभी ये हो गया कि भैया इतने सारे बच्चे हैं, है ना, अब कुछ जो फिल्टर होके कॉलेज पहुंच रहे उनमें से भी ऐसा लग रहा है कि ये शायद चीटिंग वीटिंग करके ना पहुंच गया हो, तो इसके लिए क्या होता है कि 2 लेवल पेपर कर देते हैं। जैसे प्री प्री आ गया, उसमें 50% बच्चे या 50 परसेंटाइल से ऊपर ऊपर वाले बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया। तो अब उसमें से पहले 25 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा, उसमें से 10 से 11 लाख बच्चे हो गए, ये इन्हीं में से अब सिलेक्शन होगा और उनको फिर से एक और एग्जाम दिलवाया जाएगा, मेंस का एग्जाम, जिसमें फाइनल रैंकिंग निकल कर आएगी और उसके बेसिस पे कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो ये भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है नीट में, क्योंकि एनटीए खुद इस सारी बातों को देख रहा है, ये सारी बातों को रिफॉर्म कर रहे हैं, तो है ना। अच्छा, एक और बात यार, मैं एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा इसमें। देखो काफी सारे बच्चों कमेंट वगैरह दिखे, काफी सारे बच्चों सर एनटीए को हटा देना चाहिए, है ना। देखो यार, एनटीए हटना या एनटीए को हटाना ये मेरे हिसाब से गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एनटीए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी है। अगर वहां पे कुछ चीजें ढंग से काम नहीं चल रही तो वहां के लोग बदले जाएंगे, है ना। उसका नाम बदल देना, है ना, ऐसे तो ये तो कोई बात नहीं होती ना कि अगर मान के चलो कि आपको भारत देश अच्छा नहीं लग रहा तो क्या कल को बोलोगे सर ये देश हटा दो? नहीं ना, वो नाम बदल दोगे क्या? नहीं बदल सकते ना। क्या बदल सकते? सरकार बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, है ना। अगर इस साल इस पार्टी ने अच्छा नहीं किया तो अगले साल किसी, अगले 5 साल बाद कोई दूसरी पार्टी आ सकती है, वो शायद आपको और अच्छा करके दे, वो सुविधाएं दे। तो ये ऐसा होता है। अगर कृषि विभाग है, अगर कृषि विभाग में कुछ लोग या कृषि विभाग से आपको शिकायत है, वहां पर काम ढंग से नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं? वहां के लोग बदल दिए जाएंगे ना। वहां पर चीजें और कारगर और अच्छी करने की चीजें होंगी ना। अगर कल को किसी बैंक में कुछ गड़बड़ होती है तो बैंक बैंक का नाम या बैंक थोड़ी ना बंद कर देंगे, वहां के लोग बदले जाते हैं। तो वैसी ही बात है कि एनटीए एक बॉडी होती है ना, एक एनटीए का नाम है जिसके अंदर कुछ लोग काम करते हैं। तो अगर कुछ भी, अब जैसे इस साल बहुत सारी चीजें पकड़ी गई है, तो या बहुत सारी चीजें साबित हो पाई नहीं हो पाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो झमेला था, वहां के लोग ऑलरेडी बदल दिए गए हैं और भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। चलिए, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात थी। इसके अलावा लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा सिलेबस को लेकर। जो भी बच्चे पहली बार नीट की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पिछले साल भी करी थी, वो ध्यान रखें भैया, ओनली एंड ओनली न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों में ही आपको ओनली एंड ओनली न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, जो बेस्ट तरीके से आप पढ़ सकते हो टीम स्काई द्वारा ना। तीनों बेस्ट फैकल्टी, मैं शुभम पालीवाल, कामेश सर और योगेश शुक्ला सर, है ना। हम तीनों आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर ही क्लासेस करवाते हैं। पूरा का पूरा जो है वो लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर ही चलता है। और ये टीम स्काई इंडिया की पूरे भारत देश की बेस्ट हिंदी मीडियम टीम है ना। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि इस बैच में कोई और पढ़ा रहा है, इस बैच में और कोई पढ़ा रहा है, ये नहीं चलता है। हम ही पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे हमेशा, किसी भी बैच में। और इसके अलावा ये टीम जो है ये बेस्ट टीम है आपके लिए। जो सिलेक्शंस है ना, अब देखो 2024 के वैसे रिजल्ट के ऊपर इतनी सारी बातें तो नहीं हुई, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ भैया। 2024 में जो सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम के सिलेक्शन आए हैं किसी टीम से बोल रहा हूं मैं, है ना, शब्दों पर ध्यान देना, तो वो टीम स्काई से ही आए हैं ना। और मैक्सिमम में से बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने आखिरी 6-7 महीने में बढ़िया तगड़े तरीके से रिवीजन किया हमारे साथ और फोड़ा है नीट 2024 में। और जेन्युइन बच्चे, जो बच्चे वाकई में पढ़कर, वाकई में मेहनत कर कर पहुंचे थे इस मुकाम पर। चलिए, तो अभी का प्यारा सा वीडियो इतना ही रखते हैं ना। क्या क्या पॉइंट्स पता है मैंने एक बार रिवाइज करवा देता हूं भैया। एज लिमिट याद रखना, है ना। 2008 में आपका कभी भी बर्थ हुआ, मतलब 31 दिसंबर 2025 में आप 17 साल के कभी भी हो जाए तो आप पेपर दे सकते हैं। अब ये परसेंटेज है, अभी इसके ऊपर चर्चा चल रही है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। साथ ही साथ इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने भी दे सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है और 2 बार पेपर हो सकता है, एक प्री और एक मेंस के रूप में। और सिलेबस
प्योर एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही आपको पढ़ना होगा। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन कि अगर आप में से कोई बच्चा 2025 की तैयारी करने का सोच रहा है ऑलरेडी, तो अभी लेटेस्ट में ही एक बैच स्टार्ट हुआ है, उसी एक ही क्लास हुई है, आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, है ना। वो है फिनिक्स प्रो बैच। फिनिक्स प्रो बैच के अंदर आपको फिनिक्स प्रो बैच आपको जो है वो केवल 2499 में मिलने वाला है। ये बैच का प्राइस है 2499 में। इसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स, सारे, ये महीने का नहीं है, ये पूरा साल भर का प्राइस है। सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पूरी की पूरी टेस्ट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, हिंदी मीडियम की बेस्ट टीम आपको मिलेगी, हम ही तीनों पढ़ाएंगे आपको पूरा सिलेबस। और इसके अलावा साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखें भैया, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बैच इज लाइव नाउ, फिनिक्स प्रो बैच ना। इसमें इस बैच के अंदर आपको एक्सक्लूसिव मेंटरशिप मिलेगी। अच्छा यार बता दो यार, जब भी आप ज्वाइन करें तो आप एसपी स्टार कूपन कोड लगाएं। एसपी स्टार कूपन कोड लगाने से आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है, मतलब टीम स्काई की पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है, हम तीनों की पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है। इसमें रेज हैंड फीचर मिलने वाला है आपको, जिसके अंदर आप क्लास के अंदर हमें हैंड रेज करके बात कर सकते हैं हमसे लाइव। और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। टेस्ट सीरीज में आपको लीडर बोर्ड के साथ में ऑल इंडिया रैंक प्रोडक्टर के साथ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इसके अलावा बेसिक बातें तो मिलेगी, जैसे डीपीपी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, ये सब कुछ आपको रहने वाला है। और ये सब कुछ आपको 2499 में। और साथ ही साथ आप चाहे तो किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर भी जाके पढ़ सकते हैं। ये ऑफलाइन सेंटर में आप अगर हिंदी मीडियम से, तो स्पेशली आप कोटा, भोपाल, जयपुर, सीकर, ग्वालियर, इन सेंटर्स में जाकर वार्तालाप कर सकते हैं ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सी बात बता दो यार कि सर ये 4999 का क्या चक्कर। तो 4999 जो है वो प्लस है और 14999 आइकनिक है। प्लस में आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सबकी है। प्रो बैच की भी लिंक है जिसमें 2499 आपको प्राइस आएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिंक है जिसके अंदर 4999 प्राइस आएगा। तो 4999 में प्लस में आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को बैच स्विच का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब अगर प्रो बैच से आप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, आपको लगता है किसी पुराने बैच से जाकर पढ़ना, आप जाकर पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर हमको आने वाले समय में जो क्रैश कोर्स आएगा उससे भी पढ़ना है, तो क्रैश कोर्स की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी 4999 के अंदर ही। मतलब एक प्लस में सब कुछ चलेगा। और आइकनिक में क्या होगा, ये उसका भी अपडेटेड मॉडल है जिसके अंदर आपको हमारे अलावा भी एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मॉड्यूल जो है वो हार्ड कॉपी में प्रिंटेड फॉर्म में घर पे अवेलेबल हो जाए। चलिए, तो अभी की कहानी हम इतनी ही रखते हैं, है ना। जाने से पहले जो मैंने बातें बताई ध्यान रखना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, फिनिक्स प्रो बैच की लाइव क्लास में। और ध्यान रखना, कौन दे सकता है नीट 2025 का पेपर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।